कहानी की शुरुआत होती है 10,000 महान पहाड़ों से। ये जगह मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लोगों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है और डेमोनिक कल्ट का पवित्र इलाका मानी जाती है। रात का समय है, चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तभी एक घायल लड़का अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से जंगल में भाग रहा होता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उसका लगातार पीछा कर रहा हो। भागते भागते अचानक उसका पैर पेड़ की जड़ में फंस जाता है। वह अपना संतुलन खो देता है और सीधा एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है। वह कई बार चट्टानों से टकराता है और जमीन पर बुरी तरह गिरता है। दर्द से कराहते हुए वह उठने की कोशिश करता है। उसके पैर अब जवाब दे चुके हैं और शरीर पूरी तरह थक चुका है। लेकिन हार मानने की बजाय वह गुस्से में कहता है, धत तेरे की। फिर खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई देता है। तभी अचानक उसके सामने कई रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं। सभी ने लाल रंग के लंबे चोगे पहन रखे हैं और वे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। लड़का उन्हें घूरते हुए कहता है, तो इन सब के पीछे तुम लोग ही थे। लड़का चियोन गुस्से में चिल्लाता है, तुम कमीने हो। क्योंकि वह काफी देर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उनका नेता मजाक उड़ाते हुए कहता है, यंग मास्टर चियोन, इतनी देर भागते भागते तुम थक गए होगे। तुम्हें आने में इतना समय लगा कि मैं तो सोने ही वाला था। चियोन चारों तरफ से घिर जाता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर चोटें हैं और वह पूरी तरह थक चुका है। वह मन ही मन सोचता है, अब क्या करूं? मुझमें भागने की भी ताकत नहीं बची। फिर वह उनसे पूछता है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा अकादमी में दाखिला लेने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी मेरा वहां चयन होने वाला नहीं था। फिर मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? उत्तराधिकारी होना ही वजह है। हत्यारे नकाब पहनकर आए हैं और तलवार निकालते हुए कहते हैं, चाहे तुमने अकादमी छोड़ दी हो या तुम्हारी लड़ाई हास्यास्पद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम उत्तराधिकारी पोटेंशियल हेir बनने की दौड़ में शामिल हो, हमारे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब नी गर्दन आगे करो, झूठी हमदर्दी दिखाते हुए वे आगे कहते हैं, भले ही तुम्हारा जन्म किसी नीची जाति परिवार में हुआ हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हिज होलीनेस, पवित्र बड़े राजा का खून दौड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हें बिना दर्द दिए मारने की कोशिश करेंगे। मजाक उड़ते हुए हथियारों का सरदार देखता है कि लड़का बिना लड़ाई सीखे भी हार नहीं मान रहा है, तो वह कहता है, देखो, इसे लड़ने का पहला नियम भी नहीं पता, फिर भी हार मानने से मना कर रहा है। बढ़िया, इससे इस शिकार का मजा और बढ़ जाएगा। मुख्य किरदार लड़के की सोच। माँ का अपमान और गुस्सा। हथियारों की बातें सुनकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें कहने की। लड़ने का फैसला। वह तुरंत समझ जाता है कि ये लोग उसे बिना दर्द दिए मारने वाले नहीं हैं। वह चाकू हाथ में मजबूती से थाम लेता है और ठान लेता है, मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। हथियारों का सरदार चिल्लाता है, इसे मार डालो, और सारे हथियारे हवा में उछलकर उस पर हमला कर देते हैं। लड़का चाकू लेकर खुद को बचाने के लिए हमले चकमा देने डॉज करने की कोशिश करता है। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आई है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार कहानियां रोज़ आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि इस कहानी का अगला पार्ट आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।